हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल परमार है। मैं लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी और पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा की थी। पर हम आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर ने बनाई नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट available in business, what is the rule? पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल ही नहीं है, बनाई ही नहीं है तो क्या रूल होंगे पार्टनरशिप में। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be not allocate to the partners interest on capital will be not allocate to the partners। अभी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो जो पार्टनर्स पैसा पैसा लाते हैं वो बिजनेस स्टार्ट होने वो तो उसे कैपिटल कहते हैं, पर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं। वो कैपिटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अभी दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी not charges to the partners। अभी पार्टनर्स कोई भी पैसा पार्टनरशिप फर्म से उठाता है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगा पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी नॉट चार्जेस टू द पार्टनर्स। अभी तीसरा है प्रॉफिट विल बी share equally to the partners profit will be shared equally to the पार्टनर्स। अभी पार्टनरशिप बीट नहीं है तो भाई पार्टनर ए ने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, पार्टनर बी ने 50,000 लगाया तो भी दोनों को सेम प्रॉफिट बांटना होगा। जो भी प्रॉफिट है वो सेम बांटना होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अभी चौथा है सैलरीज, कमीशंस, रेमुनरेशंस सैलरी कमीशन रेमुनरेशंस will be not given to the partners। अभी कोई भी सैलरी कमीशंस रेमुनेशन कुछ भी पार्टनर्स को फर्म की तरफ से दिया जाएगा नहीं क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अभी 5 इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% चार्ज बाय टू interest on loan to the firm। Interest on loan will be 6% charge। अब अभी पार्टनरशिप नहीं है तो फर्म पार्टनर से कोई भी लोन लेता है तो वो फर्म 6% चार्ज करेगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6% चार्ज विल बी गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर्स। ओके, अभी ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये 5 रूल्स लागू हो गए। अभी हम समझेंगे कि पार्टनर्स
तो ये 5 रूल्स लागू हो गया। अभी हम समझेंगे कि पार्टनर कौन कौन से अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं पार्टनरशिप डीड में। अकाउंट टू बी प्रिपेयर फॉर पार्टनरशिप, पहला है P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें आएगा उसके करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये तीनों अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। पहला है फॉर पार्टनरशिप डीड, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें आएंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट आएंगे पार्टनरशिप डीड में। अभी हम समझेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप डीड में अकाउंटिंग किस तरह से बनती है वो हम पहले समझेंगे। उससे पहले पार्टनरशिप डीड में भी सोलो प्रोप्राइटर की तरह ही अकाउंटिंग होता है। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसमें P&L अकाउंट बनता है। तो उसके बाद सोलो प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक ही ओनर होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट प्रॉफिट सभी उसी को ही मिलता है। बट यहाँ पे पार्टनर्स है तो उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट हम अकाउंट बनाते हैं P&L, इसके बाद में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके लिए हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूट। ये अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तीन अकाउंट बने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और इसके बाद बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट में क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या सारे जो एक्सपेंस है वो डेबिट आएगी, जो इनकम है वो क्रेडिट आएगी। तो हम समझते हैं कि P&L लॉस किस तरह से बनता है। तो उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट। अभी हम समझते हैं, सपोज 2 लाख रुपीस इस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, इस फर्म को 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें से हम समझेंगे कि भाई पार्टनर ने जो पैसा पहले लगाया था उस पर इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए कि नहीं उनको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम अज्यूम कर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज है। फिर पार्टनर को सैलरीज भी मिलेगी, तो वो सैलरीज सपोज 20,000 है। फिर पार्टनर को कमीशंस भी मिलेगा, तो वो कमीशंस 10,000 रुपीज है। फिर क्या होगा कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस भी रखेगी पार्टनर, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व रखेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, रिजर्व रखेंगे कि भाई फ्यूचर में कोई पैसा रिजर्व रखेंगे, फ्यूचर में कोई आपदा आती है तो उसके लिए रिजर्व रहेगा 50, तो उसके लिए 50,000 रुपीज रिजर्व रहेगा। अभी प्रॉफिट कितना बचा ये सब करने के बाद 1 लाख रुपीज प्रॉफिट 1 लाख। तो ये प्रॉफिट 1 लाख रुपीज जो वो पार्टनर्स में बटेंगे, क्योंकि ये सब एक्सपेंस करने के बाद ओनली 1 लाख रुपीज ही पार्टनर को देने के लिए अभी बचे हैं। तो अभी हम समझेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए एक्सपेंस है क्योंकि वो पार्टनर्स को देना है, तो यहाँ पे आएगा एक्सपेंस में।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी पार्टनर ए और बी इस तरह से आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी सैलरीज भी एक्सपेंस है, इसीलिए सैलरीज भी एक्सपेंस में आएगी, वो खर्चा है। अभी कमीशंस भी एक्सपेंस है, इसलिए वो भी, कमीशन भी एक्सपेंस है, इसलिए वो भी यहाँ पे आएगा। अभी रिजर्व पैसा रखा है, वो भी रिजर्व रख दिया है, इसलिए यहाँ पे आएगा। रिजर्व 50,000 भी यहाँ पे आएगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है, सैलरी 20,000 है, कमीशन 10,000 है, रिजर्व 50,000 है। ओके, अभी प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 2 लाख है। ओके, प्रॉफिट 2 लाख है, तो इसमें हम समझेंगे 10, ये दोनों का, ए और बी का दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इक्वल में प्रॉफिट बटेगा। तो प्रॉफिट या इंटरेस्ट दोनों इक्वल में बटेगा। अभी हम समझते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी, समझ लो ये 1 लाख रुपीज में होगा। 1 लाख, ये 1 लाख बचा है, तो उसमें से प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो ए को मिलेगा 50,000 और बी को मिलेगा 50,000, क्योंकि दोनों अभी यहाँ पे 2 लाख यहाँ इस तरह से आएगा। 2 लाख, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ए और बी दोनों का डिस्ट्रीब्यूटर सेम ही है, तो दोनों को 50-50 मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन से अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं पार्टनरशिप डीड में, उसके बारे में बताया कि भाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनते हैं, उसके बारे में बताया। इसके अगले वाले लेक्चर में हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। धन्यवाद।